तमाम खिदमतगारों को मेरे याली मदद और मेरा सलाम सैल्यूट। मैं प्रेसिडेंट साहब, तरीका के चेयरमैन साहब और हमारे बदरू भाई और मुखी कामड़िया साहब और मुखियानी कामड़िया साहबा का शुक्रगुजार हूं कि आप खिदमतगारों की खिदमत करने का मुझे मौका दिया है। मैं जो भी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जरूरी नहीं है कि सब बातें आपसे वाबस्ता हो या आपको लागू पड़ती हो, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि मैं 38 साल से फिरता हूं दुनिया के अंदर जमातों के बीच में, और जो जो मैंने देखा है वो मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू करता हूं एक नज़म से। अली इल्म का दरवाजा है, वॉलंटियर उसके दरबान है, गर्दन पर उनके फरमान है, वॉलंटियर्स नहीं ये दाई है, फिदाई हैं, शैदाई हैं, जमात के ये हीरे हैं, यही उनकी पहचान है। सलमान फारस वॉलंटियर थे जो मौला के गले के हार बने। सब्जाली भी वॉलंटियर थे जो मौला के दिल के प्यार बने। डॉक्टर हुडबाई को भी याद करो जो आंखों के सिंगार बने। आज के ये वॉलंटियर को देखो जो मौला के दिलदार बने। जिंदगी के हर मौके पर मौला तुम्हें याद करे। जमात की दिल की दुआ है, मौला तुम्हें हमेशा आबाद करे और कामयाब करे। आपका मर्तबा क्या है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, कई मर्तबा सुना है, लेकिन एक दो मैं बातें आपके सामने रखूं। 1923 बम्बई वाड़ी के अंदर 5 अप्रैल सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह 55 वॉलंटियर्स के मीटिंग के अंदर हाजिर हुए और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जो फरमान किए वो इस मुताबिक है। मौला फरमाते हैं, तुम बहुत तकलीफ उठाते हो खाना वदान। मैं देख के ताज्जुब होता हूं कि जब तक मैं बम्बई के अंदर रहता हूं तब तक अपना रोजगार नौकरी किस तरह कर सकते हो और साथ साथ हमारी खिदमत भी किस तरह कर सकते हो। मैं बड़ा ताज्जुब होता हूं। दूसरे जो हैं वो माल की दसोन देते हैं, लेकिन तुम वॉलंटियर्स माल और जान दोनों की दसोन देते हो। तुम बहुत मेहनत और तकलीफ लेते हो, बहुत खानावदान। तुम 55 वॉलंटियर्स 110 हाथ हैं, मगर दिल एक होना चाहिए। जब तुम्हारा सबका दिल एक होगा तब हमारा दिल भी तुम्हारे साथ में होगा। जिस्मानी गैर हाजिरी में तुम जुमेरात को, चांदरात को और दूसरे मौके पर खिदमतें सेवाएं करते हो, ये बहुत ही अच्छा है। जमातों की खिदमत करने में बहुत सवाब है और आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत उम्दा और आला अच्छी जगह है। बहुत बहुत खानावदान, खानावदान, खानावदान। 92 10 नवंबर मौलाना हाजिर इमाम, तकरीबन मुझे लगता है पहला ही दीदार था गुजरात सूरत के अंदर। प्रोग्राम पूरा हो गया, सुबह से शाम तक हाजिर इमाम का सिजाने का वक्त हुआ। जमात खाने से नीचे उतरे और नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सब वॉलंटियर्स ऐसा अदब के साथ खड़े हैं। वजीर साहब ने कहा कि तमाम वॉलंटियर्स हैं। हाजिर इमाम उनको नजदीक बुलाए सबको। मैंने देखा कि हाजिर इमाम के अतराफ पे एक सर्कल हो गया, मैं भी घुस गया बीच में। मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं, हम आज शाम को अलविदा होने के पहले
तुम तमाम वॉलंटियर्स खिदमतगारों को खास दुआ व बरकत फरमाते हैं। तुमने हमारी जमातों के लिए मैग्निफिसेंट अजब काम किया है। तुम्हारी खिदमतों से हम बहुत राजी हैं। तुमने जनरोसिटी से, उदारता से, रहम दिली से, ख्यालों से और अपनी राजी खुशी के साथ खिदमतें दी है। अब तवज्जो दे, मौला फरमाते हैं ये सेवाएं, ये खिदमतें तुम्हारे लिए खुशियां लाए, तुम्हारे लिए बरकतें लाए, तुम्हारे दिलों के अंदर बरकत लाए, तुम्हारी रूहों के अंदर बरकत लाए। स्पेशल 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 दुआ आशीष। याद रखो तुम हर एक के ऊपर बरकतें नवाजिश होती रहे। बहुत बहुत खानावदान, बहुत बहुत दुआ आशीष। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक खूबी हम जमातों के अंदर, हम खिदमतगारों के अंदर है कि कभी भी छोटा बड़ा जवान बूढ़ा कोई भी रूहानी बच्चा हाजिर इमाम की खिदमत करने के लिए ना नहीं कहता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। और ये जैसे रहीम ने कहा ना तीसरी पॉइंट, 5 पॉइंट के अंदर कि बिकॉज ऑफ लव ऑफ इमाम, और ये खिदमत करना हाजिर इमाम के तरफ की मोहब्बत की निशानी है। और हाजिर इमाम ने एक फरमान के अंदर फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन के साथ और हजरत अली के साथ जो लोग गए उनको कहने में नहीं आया था, शाह करीम फरमाते हैं, लेकिन वो गए। हजरत इमाम फरमाते हैं वो जानते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, फिर भी गए। इसलिए गए कि शाह करीम कहते हैं इमाम तरफ की मोहब्बत के खातिर वो इमाम के साथ बगैर कहने से भी चले गए। तो ये जो खिदमत का जो ये जज्बा है वो हमारे और हाजिर इमाम के बीच में की मोहब्बत की एक निशानी है। और मैंने अर्ज की कि कभी तकरीबन कोई ना नहीं कहता है, और ना कह भी कैसे सकता है। एक हाजिर इमाम का रूहानी बच्चा, एक इस्माइली किसी भी किस्म की खिदमत के लिए वो ना कह कैसे सकता है, क्योंकि हमने बैयत के टाइम पे एग्रीमेंट किया है। हमने बैयत के टाइम पे एग्रीमेंट किया है कि सामी माँ बाप हमने जन्मिया अने सौंप्या तुम्हारी शरण। हमने एग्रीमेंट किया है कि तन मन धन गुरुजी ने अर्पण कीजिए। हमने एग्रीमेंट किया है कि आशा जी हमें शाह जी ने हाथ बेचाना कि हम टिक गए हैं तेरे दरबार के अंदर, और हमने एग्रीमेंट किया है कि अमरते आयो मोरे शाह जी नो ए हुक्म मोटियो न जाए, वो हुक्म वापस न थे। और कभी माजी के अंदर अपनी जिंदगी में कभी ना कह दिया हो, मजबूरी है, लाचारी है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन કોણ આ બધી વ્યાધિ લે, આ દુકાન છોડીને આવો ને આ પૈસાથી ઘસાવો ને આ બધાની ગાળો સાંભળો ને, राइट? वो हिसाब से ना कहा हुए तो अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह निकाल दे। लेकिन एक बात ख्याल में रखना, ये मेरा जिस्म, ये मेरी हड्डियां, मेरा गोश्त, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी हर एक चीज वो हाजिर इमाम की अमानत है। वो हाजिर इमाम की अमानत है। और मैंने ये एग्रीमेंट किया है कि मौला आ तन मन अने धन बधु तारू। शायद सोचेंगे कि नानकड़ा था तो थोड़ी खबर थी, हमारा माँ बाप एक करावी दीदी बैयत।
પણ જેમ જેમ મોટા થતા गया, जैसे जैसे बड़े होते गए, तो आपको नॉलेज देने में आया, आपको जानकारी देने में आई कि बैयत क्या है। शायद इसी के लिए, शायद कई कारण, कई रीजन, एक रीजन ये भी होगा कि 1988 की वर्ल्ड तरीका बोर्ड की कॉन्फ्रेंस के अंदर हाजिर इमाम ने एक बहुत सीरियस सेंटेंस कहा। हमारे चेयरमैन ने आके हमको बताया, कई लोगों के आंख में आंसू आ गए, और उसके बाद हमने एक सीरीज शुरू की थी वाइस की। हाजिर इमाम ने क्या फरमाया पता है? एक्चुअली एसेंस कहता हूँ, एक्चुअल वर्डिंग नहीं है मेरे पास। हाजिर इमाम फरमाते हैं वर्ल्ड तरीका बोर्ड के चेयरमैन लोग को कि मुझे लगता है शायद मेरे रूहानी बच्चे, मेरी जमात अभी तक बैयत का कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ नहीं पाई। मौला को ऐसे भी वाकियात मिलेंगे कि मौला ओला ना पाड़े, ओला काम માટે તમે કહ્યું છે ને, ના પાડે। मैंने अर्ज की, ऐ खिदमतगारों, ये हाजिर इमाम की अमानत है और 3 टाइम हमको इसकी याद दिलाने में आती है दुआ के अंदर, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तख़ुनुल्लाह व रसूल व तख़ुनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह अने मोहम्मद रसूले सौंपेली अमानतना खयानत नहीं करो। उसको हक है जो कि हक के तौर पे कभी मांगता भी नहीं है कि वो हमारे माल में से कभी भी ले सकता है, वो मेरी जिस्म की खिदमत कभी भी ले सकता है, वो मेरी औलाद को ले सकता है कभी। और माशाअल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन मैंने कहा न कि कभी कभी अज्ञानता की वजह से सरकार के फरमान के अंदर एक बात सामने आई। हजरत मौला मुर्तजा अली किसी को याद किए कि मेरे को वो शख्स की जरूरत है। पैगाम पहुंचाने में आया कि मौला आपको याद करते हैं, अली आपको याद करते हैं। अभी आया, थोड़ी देर हो गई आने में। आया तो सही मौला की हुजूर के अंदर, लेकिन क्या हुआ, अकेला नहीं आया, अपनी वाइफ को भी लाया, बच्चे को भी लाया, और कुछ कोठड़ा भर के, बैग भर के सब माल बाल लेके आया। मौला फरमाते हैं क्यों देर हो गई, कब से इंतजार करता हूँ। तो बेचारा माफी मांगता है, माफ करना मौला, ये सब बटोर रहा था ना। बोले मगर मैंने तो तुझे बुलाया, तो तू ये वाइफ बच्चे और थैला काय का लाया है? तो कहता है मौला आपका पैगाम मिला। देखो जज्बा देखो, मौला आपका पैगाम मिला कि आपने याद फरमाया है। मैंने सोचा पता नहीं मौला को मेरी जरूरत पड़ेगी, बच्चों की जरूरत पड़ेगी, मेरी औरत की सेवा की जरूरत पड़ेगी कि मेरे माल की, और मुझे कहे और मैं घर पे लेने जाऊं तो टाइम हो जावे इतना। तो सब लेके आ गया कि मौला हुक्म कर, क्या दूसरे। मैं कहता हूं मैं हाजिर हूं, औलाद कहती है औलाद हाजिर है, मेरा माल कहता है माल हाजिर है, मौला हुक्म कर। ये जज्बा हम इस्माइली ब्लड के अंदर है जिंदारों, और इसको हमने कायम रखा है, और इंशाअल्लाह हमारे खानदान में, हमारे बच्चों के ब्लड के अंदर भी ये कायम रहेगा। अलवाइस सदर प्रधान ने एक बात बताई थी अफ्रीका की, केनिया की, कहा कि मार्च महीना आया, पुरानी बात है और हमारी ट्रेडिशन थी 21 मार्च को अपॉइंटमेंट आवे। मार्च महीना आया और नई निमणूक आई, मुखी कामड़िया, मुखियानी कामड़ियानी सब। इसमें एक अपॉइंटमेंट बैतुल ख्याल की है, मगर बैतुल ख्याल में जिसका नाम पढ़ने में आया ना, वो बड़ी उम्र के थे, और वो जो लेडी थी ना, अलवाइज ने कहा कि हस्बैंड वाइफ को जमात में, छोटी सी जमात थी, मोटी माँ और मोटा बापा कह के बुलाते थे। उसका नाम ओरिजिनल तो कोई को याद भी नहीं था, तो उनका नाम पढ़ने में आया। और माँ जो थी उसको अस्थमा की बीमारी, सुबह आती थी 4 बजे, 4:30 बजे, 4:45 बजे, दोनों आवे। अब अस्थमा की बीमारी ऐसी कि कभी अटैक आवे ना अस्थमा का तो एकदम आवाज निकले और ऐसा लगे अभी मर जाएगी। तो बेचारी कभी अंदर ना बैठे, बाहर बैठे, कुर्सी पे, बाकड़े पे। अब यहाँ पार्ट पे बापा बैठा है, नाम अनाउंसमेंट हुआ, फलाना भाई फलाना ने फलानी भाई, बैतुल ख्याल ना मुखी ने मुखियानी।
તો મોટા બાપા કહેતા હોય, મુખી સાહેબ કંઈક ભૂલ થઈ છે, કાઉન્સિલની આ તમે જુઓ, અમારું નામ તો હોય જ નહીં, આને આવી બીમારી છે, કઈ મિસ્ટેક થઈ લાગે છે. वो माँ देखती है वहां, एक वॉलंटियर को भेजा के बापा ने बोला यहाँ, बोले माँ बोलावे તમને આયા શું છે, જોજો આપણું નામ બોલાણું, કઈ ભૂલ થઈ છે. ભૂલ કોણે કરી? તમે કરી? ગત જમાતે સાંભળ્યું, કાઉન્સિલનો લેટર આવ્યો, હું એક્સેપ્ટ કરું છું, હું એક્સેપ્ટ કરું છું, રોજ 2:30 વાગે હવે આવીશ, वहां बहुत 2:30-3 बजे आ जाते. 2 बरस रही, 1 साल के बजाय 2 साल रही. हम कदाच सोचेंगे कि मिरेकल हुआ होगा, उसका दम अच्छा हो गया होगा, नहीं. हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मैं एक बात ये भी कहूं कि फैनेटिक नहीं बनना, लेकिन मैं खाली एक जज्बा बताने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं. वो बापा को कहती है कि सेवा की मजलिस में ज्ञान सुनते नहीं हो, स्वामी माँ बाप पे हमने जन्म या सोप्या तुम्हारे शरण, भले હું મરી જાઉં. बराबर 2 साल निकाली. कभी तकलीफ होवे तो बाहर चले जावे. अभी भी है बीमारी, अभी भी है, प्रधान कहते राइट. ये है खिदमत, ये है सेवा कि मौला तन मन धन गुरु जी ने अर्पण कीजिए. मुझे तो कभी कभी ये ख्याल आता है, मैं आज दोपहर को ये सब सोच रहा था लेक्चर के बारे में, कि ये 13 दिसंबर को हाजिर इमाम को 65 साल होंगे. 65 साल. मैंने सोचा कि मौला ये तन मन धन तूने अर्पण किया है कि हमने किया है, पता नहीं. तूने अपने आप को सौंप दिया, तूने तेरे बच्चों को सौंप दिया, जमात को. तेरा वक्त, तेरा आराम, तेरा खाना पीना, तेरा सुख चैन लगा पड़ा है. मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि मौला ये काम सब कैसे करता है, और बच्चों को लगा कि हम हमारे बाप को साथ दें. तो मैंने सोचा कि वो शाहजादा रहीम हुसैन और शाहजादी ज़ौहरा से भी कई गुना जवाबदारी हमारी नहीं है. मेरे माँ बाप का, मेरे मौला का काम मैं उठा लूं, और उठाते हैं हमने. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दिंदारो, लेकिन कभी भी गलती से भी हमारे मुंह के अंदर से ना वर्ड ना निकले, ये हमेशा कोशिश करते रहना. ये मेरी एक गुजारिश है. हाँ, कभी कोई मजबूरी है, लाचारी है, अलग बात है, लेकिन कंटाल के या कुछ ऐसा गलत सोच के नहीं. ये वक्त है, जब तक हयात हो जितना आप कमा सकते हो खिदमत, जितना मौला की और गज जमात की खिदमत आप कमा सकते हो, किसी भी तरीके से, कहाँ भी आप जमा करने की कोशिश करो, और ये वारसा अपने बच्चों को भी देते रहो. पहली चीज ये. दूसरी चीज, खिदमत जो है, मौला का फरमान में रखूं तुम्हारे सामने, और मैंने शुरुआत में कहा है कि मेरी सब बातें जरूरी नहीं है कि आपसे वाबस्ता हो, निस्वार्थ होनी चाहिए, सेल्फलेस. और ये बात मैं नहीं कहता हूं, मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने बताई. हाजिर इमाम ने फरमाया एक मेहमानी के अंदर, हमारे मुरीदों में 2 किस्म के खिदमत करने वाले मुरीद हैं. एक वो है जो सिर्फ दिखावा करने वाले हैं, दूसरे जो हैं वो खामोश खिदमतगार हैं. माजी में ऐसे कई रूहानी बच्चे हो गए हैं जो किसी भी मुआवजे की बदले की उम्मीद किए बगैर खामोश रह के खिदमतें देते थे. वो लोग मोहब्बत से ये काम करते थे. तुम्हारी जिंदगी के अंदर कभी भी गुस्सा या अलगावपना, गुजराती में आया है अणगमो. अब अणगमो यानी क्या पता है? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि मैं अभी बैठा हूं यहाँ पर, मेरी स्टडी कर रहा हूं, और एक भाई आया, कहीं सवाल पूछो, मैंने मरी गया यार, अभी लोही पीएंगा मेरा. इसको कहने में आवे अणगमो, इसको कहने में आवे अणगमो. तो मौला कहता है कि गुस्सा या अलगावपना, अणगमो नहीं दिखाना,
कभी भी खुद गर्जी और स्वार्थीपना नहीं रखना, अपनी वाहवाह होवे ऐसी कोशिश नहीं करना, दूसरों के तरफ के बिहेवियर में, वर्तणूक में और अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर, इनफरादी जिंदगी में सच्चे खिदमतगार बनना। इस तरह खिदमत करने वाले हकीकत में खिदमतगार हैं। बहुत बहुत खानावदान। अभी रहीम ने जो बात की, जो पेशेंस की, जो सहनशीलता की, बहुत भारी चीज है यहाँ, और इसके लिए आप रोज दुआ मांगा करो। हाँ, सच कहता हूँ, रोज दुआ मांगा करो। कभी कभी थक के हार भी जाएंगे, इतनी बातें सुननी पड़ती है, इतनी गालियां सुननी पड़ती है, लेकिन हमारे लीडरों को एक टाइम हाजिर इमाम ने फरमाया, जब कंप्लेन के ने खुदा जमात ऐसा करती है, जमात देखो ना बहुत परेशान करती है, और एक वजीर साहब ने तो कहा कि खुदा इन गालियां भी बहुत देती है। तो मौला ने क्या कहा पता, अच्छा गालियां भी देती है? मौला क्या कहते हैं, उसको सवाब समझ के उठा लो। हाजिर इमाम कहते हैं गालियां देती है, उसको सवाब समझ के उठा लो। एक बात शायद आप जानते होंगे, कभी आप इंडिया आओ ना, तो बॉम्बे दरखाना में हमारा ऑफिस है, जमा मुखी कामया बैठते हैं, जिसको दफ्तर खाना कहते हैं फारसी में, अभी भी दफ्तर खाना ही कहते हैं उसको। वहां एक बुढ़े बापा का फोटो है, इतनी बड़ी दाढ़ी पागड़ी पहना है, वो है मुखी वजीर मेघजी मुलजी, मुखी वजीर मेघजी मुलजी। और वो जमाना था कि लाइफ टाइम तक रहते थे, जब तक खुद थक न जावे और मौला को कहे। अब कुछ जमात के प्रॉब्लम्स थे, सेवादारियों को तो आते रहते हैं, तो एक टाइम बेचारा बहुत हार गया है, और उसने रेजिग्नेशन लिखा। अभी मौला आएंगा ना, मौला दो ना, इनके हाथ में पकड़ा जिंदो, कहने भाई थकी हुए। सुल्तान मुशाह आए, बाप के हाथ में पकड़ा दिया कवर, एनवेलप। मुखी क्या है? कहता है खुदाविन अभी तबीयत जरा बराबर रहती नहीं है, माफ समझ गए। तो खुदाविन अभी थक गया हूं, तभी सोचता हूं कि तू और कोई को मुखी बना। तो माँ बाप फरमाते हैं तबीयत तो माशाल्लाह घोड़े के जैसा है, बहाना मत निकालो। और फिर कहते हैं जमात हैरान करती है ना, लिसन केयरफुली, जमात हैरान करती है ना। और फिर सुल्तान मुशाह की आंख थोड़ी नम हो गई। मौला ने कहा मुझे भी बहुत हैरान करती, मैं किसके पास जाऊंगा, मुझे भी बहुत परेशान करती, मैं किसके पास जाऊंगा। उसने छीन लिया और फाड़ दिया, फेंक दिया और तौबा करा, मौला आज के बाद कभी कुछ नहीं बोला। और फिर कभी कभी जब दुख भरा के आवे ने, तो मैंने एक नहीं गिनान का पाठ दिया था हजरत अली के जन्म के टाइम पे, सत सबुरेशो हरदम रहे, सुख दुख दिल का अली ने कहे, सुख दुख दिल का अली ने कहे। कभी दुख हो जावे ना मुखी मेघजी को, मौला के पोटे के पास, मौला सबूरी दे, रो पड़े और रोने के अंदर सब उसका निकल जावे, ठीक है। तो मौला ने फरमाया कि निस्वार्थ सेवा, गुस्सा नहीं रखना, और ये पेशेंस तुम्हारे अंदर है, और मौला करे कि और ज्यादा आए। सुल्तान मोहम्मद शाह का जो फरमान पड़ा, उस पे एक लाइन पे तवज्जो दी आपने, 110 हाथ, दिल एक होगा तो हमारा दिल भी तुम्हारे साथ में। माफी के साथ हाथ जोड़ के जो मैं घूमता हूं जमातों के अंदर, खिदमतगारों के अंदर, मैं भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये शुगरलैंड वाला है, आ तो क्लियर लेक वाला छे, आ तो साउथ थाना वाला छे, हाँ ये तो खोजा है, ये तो मुमना है, ये सिंधी है, ये बर्मा वाला है। न खोजे निकले, न मोमने निकले, न सिंधी निकले, न बर्मीज निकले। कब्र को खोल के देखा तो सब इस्माइली निकले और सब इंसान निकले। और ये चीज मौला को इतना दुख देती है और इतना नाराज करती है, इसके लिए सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल एक होगा
तो मेरा दिल भी तुम्हारे साथ रहेगा। और माशाअल्लाह मौला का दिल हमारे साथ हर दम हर पल हमेशा, और ये दिखता है आज। ठीक है, लेकिन इंसान है ना, भूल के खता के घर हैं हम लोग। तो एक बात ये याद रखना कि मौला से मांगते रहना कि मौला निस्वार्थ सेवा हो मेरे से, मौला मेरे दिल के अंदर कोई जुदापना अलगावपना न रहे, सब मेरे नजर के अंदर एक हैं। और दूसरा, मैं अपना एग्जाम्पल दे के कहूं, मेरा जो भी तरीका के चेयरमैन है ना, वो मेरे स्टूडेंट हैं, अभी नेशनल तरीका बोर्ड के चेयरमैन, मेरे से एज में बहुत छोटे हैं, और मैं उनको रिलीजियस एजुकेशन में HRC में पढ़ाता था। मेरे जो वाइजिन डिपार्टमेंट के इंचार्ज है ना, जूनियर वाइजिन है, मेरे से बहुत छोटे, वो भी मेरा स्टूडेंट है, लेकिन मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अदब करता हूँ। हाँ, कभी कोई ऐसी चीज होवे तो मोहब्बत से समझाता हूँ, लेकिन कभी उसका सामना में नहीं करता। ये खूबी हमेशा खिदमतगारों के अंदर होनी चाहिए कि मौला ने जिसको ओहदा दिया है, जिसको जो दर्जा दिया है, फिर वो चेयरमैन का दिया है, प्रेसिडेंट का दिया है, कैप्टन का दिया है, मुखी कामड़े का दिया है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। मैं फिर भले वो मेरे तरफ कैसा भी वो रखे, खैर वो उनके साथ है, लेकिन मेरी ये फर्ज है कि इनको एक ओहदा दिया है, मिला है, और ये मेरी फर्ज है कि मैं उनको एक्सेप्ट करूं, मैं उसको सलाम करूं, मैं उनका हुक्म मानूं। मेरी माँ जी, जिसकी बात मैं पास में बता गया हूं, बॉम्बे में अभी बांद्रा में 2 जमात खाने हैं, पहले एक ही था बांद्रा बाजार का छोटा सा जमात खाना, उसकी वो वॉलंटियर की कैप्टन थी, लेडीज वॉलंटियर की कैप्टन थी। मौलाना सुल्तान महमूद शाह का प्रोग्राम बना पूना के अंदर 1945, और पूना में उस टाइम पे वाड़ी जो था वो हेडक्वार्टर जमात खाना था, नारंगी बाग नहीं बना था। उसके मुखी थे मुखी जिना। माजी को वहां ड्यूटी मिली अपनी 2-4 वॉलंटियर के साथ, कैप्टन तमे पण आटली बाईओ ने लेने दीदार टाणे आवजो। माजी मुझे कहती है कि मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि आंख कमजोर है, थोड़ा नजदीक मेरे को वहां का कैप्टन बिठावे तो अच्छा। मुझे कहा कि फातिमा भाई आई उड़ा विनो दूर थमले वटे, एकदम दूर भेज दिया। राइट, मैं भी उसके दिल में क्या होगा खुदा को मालूम। बोले खड़े रह गए, आमीन, एक्सेप्ट कर लिया। मौला तुझी जेड़ी मर्जी, जाखा जाखा दिखेगा तू, वांदा नहीं है, लेकिन मेरे कैप्टन ने मेरे को यहाँ कहा है कि तुम वहां खड़े रह जाओ। आमीन, खड़े रह गई। मौलाना सरकार सुल्तान महमूद शाह आए, प्रोग्राम हुआ, जिनान वगैरह सब हुआ, मेहमानी जमात की हुई। जाने का वक्त आया ना, तो सुल्तान महमूद शाह मुखी जिना को कहते हैं, मुखी वो दूर नजर करो, वो खंबे के पास देखो, जाड़ा चश्मे वाला खड़ा है, वो बांद्रा का कैप्टन है ना? बोले हाँ खुदाविन वो है, कैप्टन फातिमा भाई है। देखो उसको बोलना कल सुबह वो हाजिर हो जाए हमारे बंगले के ऊपर, हम उसके साथ मिलना मांगता है। भले खुदाविन, देखो जरूर मैसेज देना, हम उसका इंतजार करेगा। जमात छूट गई। मुखी जीना फातिमा भाई से कहते हैं, माँ जी तमने इमामे काले बंगला पर बोलाव्या છે આટલા વાગે। મને? બોલે હા તમને બોલાવ્યા છે। હું પણ જબ થાઉં છું કે હા આ શું છે, તમને બોલાવ્યા। दूसरे दिन गई, जैसे वो गेट में दाखिल हुई तो माँ बाप बाहर निकलते थे गाड़ी के अंदर। मौलाना ने देखा, मौलाना का कैप्टन हम एक काम पटा के अभी आता है, तुम अंदर बैठो। अंदर बैठी जाके हॉल के अंदर। आधा घंटे के बाद सुल्तान महमूद शाह आए, माँ बाप आके उसके पास बैठे और मौला फरमाते हैं, कैप्टन कल हमारा दीदार बराबर नहीं होता था ना, तुमको आंखों से झांका दिखता था ना, देखो अभी हमारा चेहरा बराबर दिखता है, बराबर देख लो, बराबर दीदार कर लो। बहुत खाना बदान, बहुत दुआ शीज, इसी के लिए हमने तुमको बुलाया। अब ये कैसे रिलेशन बुलाया मेरे को, कितनी निखालस सेवा होगी,
कितना दिल साफ होगा। कि ना बोला सुनता होगा कि नहीं। मिस्त्री साहब मैं कहाँ जाऊं। हाजिर इमाम आए मुंबासा, मैंने मेहमानी रखी, मेहमानी का वारा आया, मेहमान ने एक्सेप्ट किया मौला ने, और मैं जैसी आगे बढ़ी तो मुझे वापस बुलाते कम। फिर हाजिर इमाम कहते खंदक पे हाथ रखे, तो रोज सुबह गिनान बोलती है ना, हम तेरा गिनान बराबर सुनता है, हम तेरा गिनान बराबर सुनता है। बोले मैं इतनी रोई हूँ घर पे जाके और इतनी तस्कियां कि मेरे को माफ करना मौला, लेकिन हम इंसान है ना जिंदा। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि कैप्टन ने मेरे खंबे पे हाथ फिराया कि नहीं, चेयरमैन मेरे को वाह करा कि नहीं। तो मैंने फरियाद किया, ये मोहित भाई को फरियाद किया मेरे गए वक्त की, ये मेरी अज्ञानता थी, मेरा रिपोर्ट भेजा नहीं तुमने इंडिया, राइट। लेकिन एक बात याद रखना, उसके दरबार में लिखे जाता है, स्वामी मारो एवो छे जे केनो न राखे भार। स्वामी ने आलसो एक बार तो स्वामी मारो आलसे 100 बार। वारस डायाभाई वेलजी, वारस डायाभाई वेलजी, जिसका खानदान अभी है अहमदनगर के अंदर, मौलाना सरकार सुल्तान महमूद शाह। अब ये दाखिला, इसके साथ में एक बात और कह दूं, कभी भी कोई भी खिदमतगार, फिर पार्किंग के अंदर होवे के कहाँ भी होवे के सिक्योरिटी के अंदर होवे, आप ये नहीं समझना कि आपको दुआ इबादत बंदगी माफ है, सिवाय के इनफरादी तौर पर कभी इमाम ने फरमाया होवे तुमको व्यक्तिगत तौर पे। जैसे वारिस साहब वेलजी को बैतुल ख्याल की बंदगी माफ थी, इसके लिए माफ थी कि वो कन्वर्जन का काम करते थे वो जमाने के अंदर, ब्रिटिश के टाइम के अंदर। अपने जो लोअर कास्ट होती थी उसके बच्चे लेके आवे, छोड़ दिए ले बच्चे, उसको लाके निलावे धुलावे, एडॉप्ट करे, बैयत करावे, और अपने बोर्डिंग बनाया था, सुल्तान बोर्डिंग। उसके अंदर ये लोग को रखता था, धार्मिक ट्रेनिंग देता था। उसने के कई मिशनरी बने, कई धार्मिक स्कूल के टीचर बने, कई अपनी जमात के लीडर बने वो बच्चे। और इमाम ने कहा था एक मरतबा के एक एक जीव 1-1 करोड़ रुपए का है, और मौला ने फरमाया था बहुत काम करता है ये चीज के लिए, हमको पता है तू थक जाता है, तेरी बंदगी भी बहुत टाइम चुक जाती है, हम तेरी बैतुल ख्याल की बंदगी माफ करते हैं। फिर भी वो बंदा छोड़ता नहीं था सुबह का जमा। वो वारिस डायाभाई वेलजी, मौला ने उसकी मौत के बाद फरमाया, अहमदनगर में आए 10 जनवरी 1938। वारिस डायाभाई वेलजी ने हमारे घर की बहुत खिदमत की है, उसने अपनी पूरी जिंदगी मुझे दे दी थी। वारिस डायाभाई वजीर इस्माइल गांधी के दर्जे पर पहुंच गया है, वो हमारी हुजूर के अंदर है। मौला मुर्तजा अली से लेके आज दिन तक, मौला मुर्तजा अली से लेके आज दिन तक इस दर्जे के बहुत कम मोमन हुए हैं। हम फरमाते हैं तुम वारिस डायाभाई वेलजी की जिंदगी के ऊपर से लेसन लो, बहुत बहुत खानावदान खानावदान खानावदान। ऐसे तो तारीख भरी हुई पड़ी है, इतिहास भरा हुआ पड़ा है। आखिर में अंत में इतना ही कि मैं कहूं कि हर आंख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर आंख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है। देख कर रो दे जो जमात का गम, देख के रो दे जो जमात का गम, उस आंख से आंसू जो निकले वो मोती है। कि जमात की तकलीफ, जमात का दर्द, जमात की मुश्किलियां देख के जिसकी आंख में आंसू आ जाए और वो कहे कि मौला मैं तेरी जमात को क्या काम आ सकता हूँ, मैं तुझे क्या काम आ सकता हूँ, हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। अगेन याद दिलाता हूँ, हमारी तमाम चीज हाजिर इमाम की अमानत है, और एक फायर ब्रिगेड वाले के जैसा हर इस्माइली को, हर वॉलंटियर को तैयार रहना चाहिए कि मौला जब भी तेरा कॉल आए मैं हाजिर हूँ। मौला आपको दीन दुनिया के अंदर सुखी, सलामत और आबाद रखे, आपको दीन दुनिया की बरकतें दे, आपको अपनी खिदमतों का बदला आपकी आल औलाद धंधे रोजगार के अंदर दे। मौला आपको रूहानी शक्ति दे, रूहानी भक्ति दे, अपना इश्क दे, अपना प्रेम दे, और आखिरी दम तक
مولا کی خدمت آپ کرتے رہیں اور تندرستی بریلی آپ کو مولا لمبی زندگی عطا کرے. یا علی مدد. میری کوئی بھول چوک ہو گئی ہوئے, کچھ زیادہ بولا گیا ہوئے تو مجھے درگزر کرنا, معاف کرنا. یا علی مدد. گر دیوا گر چاند رونا ہارے سچا گر دیپک دریا گر دیوا گر چاند رونا ہارے سچا گر دیپک دریا گر بنا تارا مردو نہ کھولے توڑے بھرے رہنا بھنڈار گر بنا تارا مردو نہ کھولے توڑے بھرے رہنا بھنڈار اجیان سارے تیرا پنتھ گانا اے ویرا مارا دھرمی تارے جیوڑا نہ ڈرے شاہ جی